अजय देवगन 3 दशक से ज्यादा समय से फिल्म इंडस्ट्री में काम किए जा रहे हैं। उनका असली नाम विशाल है, जिसे उन्होंने फिल्मों में आने के बाद बदलकर अजय कर लिया। अपने करियर के हर दौर में अजय देवगन डायरेक्टर्स के फेवरेट रहे हैं, इसीलिए उनकी फिल्में ज्यादातर आती रहती है और ऐसा पिछले 3 दशकों से हो रहा है। और कितनी ही फिल्में ऐसी रहीं जिनको बड़ा पर्दा देखना नसीब नहीं हुआ। कुछ पूरी होने के बावजूद रिलीज न हो सकी, कुछ आधी अधूरी बनी, तो कुछ सिर्फ अनाउंस होकर रह गई। आज अजय देवगन की ऐसी ही फिल्मों के बारे में जानेंगे। महेश भट्ट ने 1993 में एक एक्शन फिल्म अनाउंस की थी, नाम था काला पानी। इसके लिए अजय देवगन, सुनील शेट्टी और करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। इसे ग्रैंड स्केल पर बनाया जा रहा था और इसकी शूटिंग हांगकांग, अमेरिका और मॉरिशस में किए जाने का प्लान था। फूल और कांटे और जिगर के बाद अजय देवगन बतौर एक्शन हीरो स्थापित हो चुके थे और सुनील शेट्टी भी बलवान में मसल्स दिखा चुके थे। ऐसे में इन दोनों को साथ लाना अच्छा आइडिया था, लेकिन ये हो न सका। काला पानी बन नहीं सकी और अजय सुनील की जोड़ी को साथ आने के लिए 1994 की दिलवाले का इंतजार करना पड़ा। काला पानी पहली फिल्म नहीं थी जिसमें महेश भट्ट और अजय देवगन का साथ नहीं बन पाया था। 1992 में वो अजय को लेकर गिरवी बनाने वाले थे। ये एक ऐसे शख्स की कहानी थी जिसे उसके जन्म से पहले ही गिरवी रख दिया गया होता है। अब इस शख्स को उम्र भर बंधुआ मजदूरी करनी है। अजय के अपोजिट पूजा भट्ट को कास्ट किया गया था। फिल्म सिर्फ 20% शूट होकर बंद हो गई। इन तीनों ने आखिरकार 1998 की जख्म में साथ काम किया। जख्म अजय के बेहतरीन कामों में से एक है, जरूर देखिएगा। राकेश रोशन ने कभी अजय देवगन को डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा इरादा भी न किया हो ऐसा नहीं है। 1992 में वो अजय के साथ एक फिल्म बनाना चाहते थे। नाम तय हुआ था खजाना। इसमें अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, मनीषा कोइराला, रवीना टंडन, परेश रावल और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स थे। फिल्म का प्लॉट एक खजाने की तलाश पर आधारित था, लेकिन ये फिल्म भी प्री प्रोडक्शन से आगे बढ़ नहीं पाई। 1993 में अजय देवगन ने प्रोड्यूसर राजकुमार की एक फिल्म साइन कर ली थी, जिसे डेविड धवन डायरेक्ट करने वाले थे। इसमें उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती और मीनाक्षी शेषाद्री को होना था। इसके न बनने के पीछे एक कहानी बताई जाती है। कहते हैं डेविड धवन को एक बड़ा ऑफर मिल गया और उनका इस फिल्म से इंटरेस्ट खत्म हो गया, पर ऐसा सीधा कहने की बजाय उन्होंने प्रोड्यूसर से झूठ बोला कि अजय देवगन ये फिल्म नहीं करना चाहते हैं। बाद में जब अजय देवगन को यह बात पता चली तो वो काफी गुस्सा हो गए थे। बहरहाल बाद में इस फिल्म के ओरिजिनल आइडिया को बदला गया, स्क्रिप्ट में काफी चेंजेस हुए और प्रोड्यूसर ने अजय देवगन मिथुन के साथ जंग नाम की फिल्म बना ली। 1993 में ही अजय देवगन एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म में भी नजर आने वाले थे। इस फिल्म का नाम था सिंगर, जिसे सुनील अग्निहोत्री डायरेक्ट करने वाले थे। इसमें अजय देवगन का डबल रोल होने वाला था। फिल्म की 2 हीरोइंस तय हुई थी, नगमा और शिल्पा शिरोडकर। फिल्म की लगभग 30% शूटिंग भी हो चुकी थी कि पंगा पड़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स का नाम मुंबई बम ब्लास्ट केस में आया था और इस वजह से यह फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। 1994 में अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी को विजयपथ में खूब पसंद किया गया। उसके बाद उन्होंने 95 की हकीकत में भी साथ काम किया। 1997 में इस जोड़ी की हैट्रिक होनी थी, जो हो न सकी। 97 में अब्बास मुस्तनी इस जोड़ी को लेकर छलिया नाम की फिल्म बना रहे थे। यह एक रोमांटिक एक्शन फिल्म होनी थी, जिसके कुछ हिस्से मॉरिशस में शूट भी कर लिए गए थे। फिर फिल्म शेल्व हो गई। बताया गया कि इसके पीछे क्रिएटिव डिफरेंसेस मेन वजह थी। वरुण धवन से बहुत पहले 1994 में ही अजय देवगन भेड़िया नाम की फिल्म करने वाले थे। इसमें उनके साथ राहुल रॉय, पूजा भट्ट, अनुपम खेर और टॉम ऑल्टर जैसे एक्टर्स ने होना था। एक तरह से ये 1992 में आई राहुल रॉय की जुनून का स्टैंड अलोन सीक्वल होता। इसे भी महेश भट्ट ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन फिर बात बन नहीं पाई। 1994 में ही अजय देवगन और धर्मेंद्र एक फिल्म में साथ आते आते रह गए। इस फिल्म का नाम तय हुआ था युद्ध शंख। इसे अजय के साथ एक ही रास्ता बना चुके दीपक बाहरी डायरेक्ट कर रहे थे। कास्ट में अजय, धर्मेंद्र के अलावा सुनील शेट्टी और रवीना टंडन भी थे। अनजान वजहों से ये फिल्म नहीं बन पाई। सुनील, अजय, रवीना की तिकड़ी बाद में दिलवाले में नजर आई। अजय देवगन का एक और बड़ा प्रोजेक्ट दिन का उजाला देख नहीं सका था।
सामना नाम की इस फिल्म में अजय देवगन, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, रितेश देशमुख, उर्मिला मातोंडकर और ओम पुरी जैसी लंबी चौड़ी कास्ट थी। इसे राजकुमार संतोषी डायरेक्ट करने वाले थे और प्रोड्यूसर थे राम से ब्रदर्स वाले केशु राम से। यह फिल्म एक पाखंडी बाबा पर आधारित थी जो आखिरकार बन नहीं सकी। एक और दुर्भाग्यपूर्ण मूवी शेल्विंग के चलते अजय देवगन दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर करते करते रह गए। 2004 में इन दोनों को साथ में लेकर डायरेक्टर कुकू कोहली फिल्म बना रहे थे। नाम तय हुआ था असर दी इम्पैक्ट। कुकू कोहली अजय की पहली फिल्म फूल और कांटे के डायरेक्टर थे और बाद में भी उनके साथ सुहाग और हकीकत जैसी फिल्में कर चुके थे। असर के लिए बतौर फीमेल लीड प्रियंका चोपड़ा को साइन किया गया था। म्यूजिक नदीम श्रवण का होने वाला था और गाने भी रिकॉर्ड हो चुके थे। बावजूद इतनी प्रोग्रेस के फिल्म अनजान वजहों से बंद हो गई। सिर्फ दिलीप कुमार ही नहीं, राजकुमार के साथ काम करने का मौका भी अजय देवगन को मिला था, लेकिन वो फिल्म भी बन नहीं सकी। 1992 में डायरेक्टर रवि तेजा दादा ठाकुर नाम से एक फिल्म बना रहे थे। इसमें अजय देवगन, राजकुमार, करिश्मा कपूर और शक्ति कपूर को कास्ट किया गया था। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स अनीस बज्मी ने लिखे थे। बनी ये फिल्म भी नहीं। संजय लीला भंसाली और ऋतिक रोशन की गुजारिश से बहुत पहले अजय देवगन की गुजारिश आने वाली थी, 1993 में ही। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म होने वाली थी जिसकी स्टार कास्ट बहुत तगड़ी थी। इसमें अजय देवगन, गोविंदा, सुनील शेट्टी, दिव्या भारती, आयशा जुल्का और शिल्पा शिरोडकर काम कर रहे थे। विलन्स थे अनुपम खेर और गुलशन ग्रोवर। ये प्रोजेक्ट अनाउंस भी हो चुका था और इसके डायरेक्टर्स के लिए दो नाम रेस में थे, महेश भट्ट और अब्बास मस्तन की जोड़ी। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी घोषणा से आगे बढ़ नहीं सका। अब्बास मस्तन का अजय के साथ एक और प्रोजेक्ट बंद हो गया था। इस फिल्म का नाम था मिस्टर फ्रॉड, जिसमें संजय दत्त और बिपाशा बासु भी थे। अगर बनती तो ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होती। इसकी लगभग 30% शूटिंग हो भी चुकी थी। बताया जाता है कि इस फिल्म को संजय दत्त की लीगल प्रॉब्लम्स की वजह से रोकना पड़ा था। 1992 में अजय देवगन के साथ काम करने में नाकामी मिलने के बाद राकेश रोशन ने 1995 में फिर से कोशिश की। उन्होंने एक फिल्म प्लान की थी जिसका नाम रखा था कबीर और सूरज। इसमें अजय देवगन, शाहरुख खान, काजोल, ममता कुलकर्णी और राखी को होना था, लेकिन मामला जमा नहीं। कहता है कि बाद में राकेश रोशन ने इस फिल्म का पूरा हुलिया ही बदल दिया। वो अजय की जगह सलमान खान को ले आए, स्क्रिप्ट में काफी बदलाव किए और फिल्म का नाम रखा करण अर्जुन। मिड 90s में प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी अजय देवगन और माधुरी दीक्षित को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते थे। फिल्म का नाम दाग रखा गया था और इसमें ऋषि कपूर का भी एक अहम रोल होना था। इसे राज कंवर डायरेक्ट कर रहे थे। फिर एनएन सिप्पी ने ही किसी वजह से हाथ खींच लिए। राज कंवर ने 1999 में जाकर ये फिल्म बनाई तो सही, लेकिन तब तक कास्ट बदल गई थी। दाग दी फायर में संजय दत्त, चंद्रचूड़ सिंह और महिमा चौधरी ने काम किया। 2018 में जब नीरज पांडे ने अजय देवगन को लेकर चाणक्य बनाने की अनाउंसमेंट की थी तो इस घोषणा ने काफी सेंसेशन क्रिएट किया था। लेकिन फिर यह प्रोजेक्ट घोषणा के आगे बढ़ा ही नहीं। आचार्य चाणक्य के जीवन पर बेस्ड ये हिस्टोरिकल फिल्म 2 पार्ट्स में बनने वाली थी। इंटरनेट पर अजय देवगन की चाणक्य के गेटअप वाली तस्वीरें खूब फैली, लेकिन उनमें से कोई भी ऑफिशियल नहीं थी। इसके बाद अजय देवगन और नीरज पांडे मिलकर औरों में कहां दम था बना चुके हैं। प्रकाश झा और बॉबी देओल की आश्रम सीरीज ने ओटीटी पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट को पहले एक फिल्म होना था। 2013 में प्रकाश झा ने यह प्रोजेक्ट प्लान किया था और नाम रखा था सत्संग। मीडिया में तब हल्ला हुआ था कि यह आसाराम बापू पर बेस्ड फिल्म है। प्रकाश झा ने सबसे पहले अर्जुन रामपाल को साइन किया था। जब प्रोजेक्ट डिले होने लगा तो वो हट गए और अजय देवगन सीन में आए। उनके साथ अमृता राव को साइन किया गया, लेकिन फिर प्रकाश झा ने ही खुद ही स्क्रिप्ट में काफी बदलाव किए और अजय देवगन को यह फिल्म छोड़नी पड़ी। आखिरकार ये प्रोजेक्ट बदली हुई सूरत में बॉबी देओल के साथ बना। अजय देवगन की एक और मल्टी स्टारर फिल्म को सिल्वर स्क्रीन देखना नसीब नहीं हुआ। पावर नाम की इस फिल्म में अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त और अमीषा पटेल होने वाले थे। इसे फिरोज नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे थे और डायरेक्टर थे राजकुमार संतोषी। इसको बाकायदा एक इवेंट करके अनाउंस किया गया था।
लेकिन प्रोडक्शन में डिले होता गया और फिल्म बंद करनी पड़ी। अजय देवगन की एक और फिल्म तो बहुत ही अजीब वजह से बंद हो गई थी। बीहड़ नाम की इस फिल्म में अजय देवगन और संजय दत्त होने वाले थे। इसे मिलन लुथरिया डायरेक्ट कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के प्रोड्यूसर शाकाहारी थे और सेट या ऑफिस में नॉनवेज खाने की मनाही थी। मिलन लुथरिया को यह बात पता नहीं थी और उन्होंने एक दिन नॉनवेज मंगा लिया। इस बात पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर में वो घमासान मचा कि फिल्म ही बंद हो गई। शाहरुख की अशोका फ्लॉप होने के बाद 2008 में राजकुमार संतोषी अजय देवगन को लेकर अशोका दी ग्रेट बनाना चाहते थे। फीमेल लीड में उन्होंने बिपाशा बासु को लिया था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जोर शोर से फिल्म अनाउंस की थी। कहा था कि उनकी फिल्म शाहरुख की फिल्म जहां खत्म होती है वहां से शुरू होगी, लेकिन फिल्म ही शुरू नहीं हो पाई। मशहूर चित्रकार राजा रवि वर्मा की जिंदगी पर बनी फिल्म रंग रसिया में रणदीप हुडा ने काम किया है, लेकिन उनसे काफी पहले 2006 में ऐसी फिल्म अजय देवगन के साथ प्लान हुई थी। इसमें उनके अपोजिट माधुरी दीक्षित को होना था। शाहजी करुण इसे डायरेक्ट करने वाले थे। इस फिल्म का क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। 1995 में फिरोज खान भी एक मल्टी स्टारर फिल्म बना रहे थे। नाम था शहीद ए मेरे वतन। इसमें अजय देवगन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, पूजा भट्ट, मुकेश खन्ना, टीनू आनंद जैसे एक्टर्स थे। देशभक्ति की थीम पर आधारित इस फिल्म को नितिन मनमोहन प्रोड्यूस करने वाले थे, लेकिन फिर फिल्म के आगे बजट संबंधित समस्याएं आई और इसे बंद करना पड़ गया। अब्बास मुस्तन ने न जाने कितनी बार अजय देवगन के साथ फुल फ्लेज्ड फिल्म बनाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार उनके हाथ निराशा ही लगी। 2011 में भी ऐसा ही हुआ था। डबल रोल और ग्रे कैरेक्टर वाली फिल्म विनर्स लेकर ये जोड़ी अजय देवगन के पास गई थी। अजय ये रोल करना भी चाहते थे, लेकिन फिर किसी वजह से ये प्रोजेक्ट ही ड्रॉप हो गया। आज तक इन लोगों ने सिर्फ टार्जन दी वंडर कार में साथ काम किया है। राजकुमार संतोषी ने जितनी फिल्में अजय देवगन के साथ की हैं, उससे कहीं ज्यादा फिल्में बंद हुई हैं। 2008 में वो अजय देवगन के साथ रामायण बनाने वाले थे। इसमें काजोल, रितेश देशमुख और प्रकाश राज को भी होना था, पर यह प्रोजेक्ट भी बजट इश्यूज की भेंट चढ़ गया। रामायण की ही तरह अजय देवगन की महाभारत भी कभी बन नहीं सकी। इसे भी राजकुमार संतोषी ही डायरेक्ट करने वाले थे। इसकी कास्टिंग तगड़ी थी। अमिताभ बच्चन भीष्म पितामह बनने वाले थे। सनी देओल कर्ण, संजय दत्त दुर्योधन, अर्जुन रामपाल अर्जुन और अजय देवगन कृष्ण का रोल करने वाले थे। द्रौपदी के रोल में ऐश्वर्या का नाम था। म्यूजिक AR रहमान का होता। कागजों पर अजीमुश्शान लगने वाला ये प्रोजेक्ट फ्लोर पर ही जा नहीं सका। इनके अलावा 4 ऐसे प्रोजेक्ट्स और हैं जिनके बंद होने के बारे में इंटरनेट पर जानकारी उपलब्ध है। एक फिल्म थी हैरी बेवेजा की गोवर्धन भाई, जिसमें उनके साथ काजोल होती। एक और फिल्म थी अनीस बज्मी की 50-50, जिसमें काजोल और कटरीना दोनों होती। भविष्य नाम की फिल्म में अजय देवगन, सुदेश बेरी, किरण कुमार और सुरेश ओबेरॉय को होना था। और इस लिस्ट की आखिरी फिल्म है फिरोज खान की कुर्बान तुझ पे मेरी जान। इसमें फरदीन खान और ऐश्वर्या राय भी थे। तो ये थे अजय देवगन की वो प्रोजेक्ट्स जो किसी न किसी वजह से शेप नहीं ले सके। आपको ये तमाम जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।